नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक द्वारा। आज हम करेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 से। कह रहे कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यानी शीशे के जो संचयन वाले सेल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो फास्फोरिक अम्ल होता है। अगला सवाल है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यानी जो लाल चींटी होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, जस्ता का जो शुष्क सेल होता है उसका उसमें दो गो होता है, कैथोड और एनोड। तो उसका एनोड जो है वो जस्ता का बना होता है। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। कोल गैस मिश्रण होता है, कोयल गैस जो है मिश्रण होता है किसका, C2H4 तथा CO का यह मिश्रण होता है कोल गैस। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। वेसेम और कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। मोह मापनी का उपयोग होता है खनिज की कठोरता मापने में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। अगला सवाल है आरआरबी चंडीगढ़ का, यानी कि इतने सारे ग्रुप डी के सवाल, अब आरआरबी चंडीगढ़ के सवाल करेंगे हम लोग। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है वो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। अगला सवाल है, निलंबन कण का आकार होता है 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो प्रोटीन का। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, जीन को वहन करने वाले अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं। जीन को वहन करने वाले अनुवांशिक इकाई को क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो टॉन्सिल, टॉन्सिल में जो होता है एंटीबॉडी बनता है टॉन्सिल में। ठीक है, अगला है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होता है वो वसा एवं सेलुलोज का बना होता है। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का इकाई है। अगला भी सवाल है जो वो आरआरबी सिकंदराबाद का सवाल है 15/7/2012 का। कह रहा है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो केंद्रक का विभाजन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है जीरोंटोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो एमाइलेज जो होता है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है एमाइलेज। पेपिलरी पेशिया कहाँ पाई जाती है, तो स्तनधारियों के हृदय में पेपिलरी पेशिया पाई जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है, तो 48 घंटे से 72 घंटे तक होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो मीबोमियम पाया जाता है। मनुष्य के आहार नल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रासिका में जो है वो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल आरआरबी मुंबई का हम लोग करेंगे 15/7/2012 का है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का इम्लीफिकेशन करना। वह पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का इम्लीफिकेशन करना। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, तो संयोजिक उत्तक है। रुधिर जो है एक संयोजिक उत्तक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कहाँ पर, तो साइटोकाइनेसिस में। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रीन एंजाइम निकलता है। आरआरबी कोलकाता 15/7/2012 का सवाल है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉन रे ने।
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? तो प्राकृतिक चयन द्वारा बताया था। अगला सवाल है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो उत्पाद कहलाता है। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन। जीव की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्रेकैम्ब्रियम काल में हुआ था जीवन की उत्पत्ति। अगला सवाल है, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थोपोडो। अगला सवाल है, आरआरबी अहमदाबाद का सवाल है, कह रहा है कि सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुआ का आयु जो होता है सबसे अधिक होता है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टेनले मिलर ने जो था वो सबसे पहले सर्वप्रथम संशोधित किया था। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो तंत्रिका में। टॉक्सिलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से। अगला है आरआरबी इलाहाबाद, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही सब्सक्राइबर कम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।